जिस घटना से आज मुझे एक चैलेंज मिलता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वो घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय भाई बहनों पतरस के जीवन में उसने किया। मेरे प्रियो, पतरस का जीवन एक ऐसा जीवन था जो परमेश्वर के लिए एक समर्पण का जीवन था। मेरे प्रियो, ये वो घटना नहीं है कि परमेश्वर कोई चमत्कार कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एक चमत्कार नहीं, परंतु मेरे प्रियो पतरस के जीवन के लिए एक चैलेंज था। बहुत बार लोग सोचते हैं यीशु मसीह ये एक फिर से चमत्कार कर रहा है, ये फिर से आश्चर्य काम कर रहा है। मेरे प्रियो, ये पतरस लोग, मेरे प्रियो चेले जो प्रभु से बहुत प्यार करते थे, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने अपने जीवन में आज इस बात को आज महसूस कर रहे थे कि मेरे प्रियो वे ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह आए और चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एलिया आया और चला गया, मूसा आया और चला गया, मेरे प्रिय भाई बहनों अब्राहम आया और चला गया। अब क्या मतलब है, अब क्या जीवन का उद्देश्य है? वो तो आए, हमारे साथ थोड़ा समय बिताए और एक मनुष्य के समान आकर चले गए, और उसके बाद क्या जीवन है? वही तो जीवन है जो हम पहले करते थे, वही तो जिंदगी है। एक थोड़े समय का एंजॉयमेंट था उनका जो प्रभु के साथ उन्होंने व्यतीत किया था। और जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उन्होंने कहा भैया चलो फिर से अपने पुराने काम में चले, फिर से वही काम करें जो पहले हम किया करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अचानक उनके बीच में परमेश्वर उतर आया और फिर से मेरे प्रियो, यदि आप पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय मेरे प्रियो, तो आपको मिलेगा कि कितना गंभीर विषय है। 4 से 8 तक, लूका 5 उसका 4 से 8। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरी में ले चल। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही वो पतरस था जो मेरे प्रियो अपने जाल को मेरे प्रियो समेट रहा था, अपने जाल को धो रहा था, जब उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हारा हुआ थका हुआ जीवन था, सारी रात मेहनत करने वाला व्यक्ति था, एक अच्छा मछुआरा था, एक अच्छा मछली पकड़ने वाला था, परंतु आज हताश और निराश एक व्यक्ति के समान वहां खड़ा था, जिसको कोई आशा नहीं थी, जिसको कोई होप नहीं थी। पर यीशु मसीह ने उससे कहा गहरे में ले चल। क्या तू चमत्कार देखना चाहता है? चल, मैं तुझे चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के साथ आज जाना चाहते हैं? हालेलुया। वो किनारा था पर प्रभु उनको गहराई में ले जाना चाहता है। और जब मेरे प्रियो वहां पर जब गए तो मेरे प्रियो उसने जाल डाली। जब उसने जाल डाली मेरे प्रियो, क्या लिखा है भाई आगे? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की। हालेलुया, हालेलुया। सारी रात हम चैंपियन है मछली मारने में। हालेलुया, हम चैंपियन है मछली मारने में, परंतु सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं मिला। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा? और कुछ नहीं पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक चमत्कार हुआ, एक आश्चर्य काम हुआ, जो आश्चर्य काम ने पतरस के जीवन को बदल दिया। हालेलुया, उसका जीवन बदल दिया। वो क्या कहता है? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर
हमारी सहायता करो। सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। यीशु के पांव पर गिरा। हालेलुया। जब उसने इतना बड़ा काम देखा तो पतरस यीशु के पांव के पास था। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उसके पांव में जो हमें मिल सकता है दुनिया की कोई ताकत से हमें नहीं मिल सकता। ये पतरस अनुभव कर रहा है। मेरे प्रियो, वो मछलियों के पांव पे नहीं गिरा बटोरने के लिए। इतनी सारी मछलियों को देखकर वो यीशु के पांव के ऊपर गिर गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु के पांव में ही जिंदगी। बेटिया, अपने जीवन से हताश हो गई है ना? जो कुछ तो मांगती है बेटा वो सब असफल होता। तूने बहुत जगह अपना माथा टेका बेटा, नंगे पांव घूमती रही बेटा, तेरा पांव छाला हो गया, पर तुझे शांति नहीं मिली बेटा। पर आज यीशु की निकटता में तेरे लिए शांति। बेटा पढ़क कर देखना, यहाँ जाते ही एक प्रार्थना करना, यीशु मुझ पर दया कर। बेटा यीशु तेरे जीवन में दया करेगा। बेटा तेरे जीवन में वो करेगा जो तेरे विचार से बढ़ है। हालेलुया। बेटा तू लज्जित होने नहीं पाएगा। जिन्होंने तुझे छोटा समझा उन्हीं के सामने प्रभु तुझे बड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। आत्मा से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पतरस मेरे प्रियो यीशु के पांव के पास था, यीशु मसीह के मृत्यु होते ही वो फिर से अपने काम में था। ये उसके लिए शर्म की बात थी। ये वो चेले थे जो प्रभु के चरणों में पड़े रहते थे, आज फिर से अपने कामों में पड़े हुए हैं। पतरस, ये आवाज तो मैंने पहले भी सुना था। ये आवाज तो कब मैंने सुना था? अरे हाँ, जब मैं यीशु मसीह को अपना नाव दिया था और उसने कहा था अंदर ले चल, और मुझसे कहा जाल डाल। मैं जाल डाला, इतना मछली पकड़ लिया। तो मैं तो प्रभु के चरणों में होना चाहिए था। आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा जगह नहीं हो सकता। मेरा जगह प्रभु के चरणों में है। हालेलुया। मेरा जगह प्रभु के चरणों में है। मेरा स्थान प्रभु के पास है। मेरा जगह ये संसार नहीं। बेटा प्रभु से बहुत प्यार करता है और प्रभु की बहुत बड़ी योजना है बेटा। प्रभु कहता है तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा। प्रभु कहता है आज मैं तुझसे कहता हूं ये बड़ा कठिन निर्णय है तेरे लिए, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे बेटे एक कदम आगे बढ़ा, तू क्यों पीछे देखता? मैं पीछे चिंता करने वाला तेरे साथ हूं। आज प्रभु कहता है एक कदम आगे बढ़ा, मैं 2 कदम बढ़कर तुझे सीधे से लगा लूंगा। तू महसूस करेगा मेरे बेटे, एक उस प्यार को महसूस करेगा जो मैं तुझसे करता हूँ। जिस प्यार का तू भूखा है, जिस प्यार का तू भूखा है, तू कुछ नहीं चाहता अपने जीवन में, पर प्यार का भूखा है तू, क्योंकि सबने तुझे ठोकर दी। तू क्यों रोता है मेरे बेटे? मैं तुझसे प्यार करता। तू मेरा पतरस है, तुझे कहाँ होना चाहिए? तू कहाँ है मेरे बेटे? आज प्रभु तुझे बुलाता। आज ये चमत्कार इसलिए है कि पतरस तुझे कहाँ होना चाहिए था और तू कहाँ है। आज भी बहुत से लोग हैं, ये चमत्कार नहीं कर रहा है प्रभु,
ये मिरेकल नहीं कर रहे प्रभु, ये आश्चर्य काम नहीं कर रहे, पर प्रभु पतरस को बताना चाहता है कि तू कहाँ होना था और तू आज कहाँ पे है। आज उसी के चरणों में मेरा जीवन, जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास लाना है, प्रभु से नजर मिलाना है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पापों से शापों से भारत को बचाना है, मेरे भारत को उड़ाना है, जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास लाना है, प्रभु से नजर मिलाना है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, अंधेरों में चलने वालों ज्योति प्रभु की देखना होगा, अंधेरों में चलने वालों ज्योति प्रभु की देखना होगा, ज्योति प्रभु की देखना होगा, जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास लाना है, प्रभु से नजर मिलाना है। हे प्रभु, हे प्रभु, आज हमारा जीवन, आज सच में लोग सोचते हैं कि कहाँ खुशी मिलेगी, वो खुशी पाने के लिए एक सिनेमा हॉल में बैठकर सोचते हैं उन्हें खुशी मिलेगी, पर नहीं। जीवन का चमत्कार इसलिए है कि मुझे प्रभु के चरणों में ही जीवन मिलेगा। मेरे जवान बच्चों, मैं प्रभु की ओर से कहता हूँ, मुझे क्या मिला जब मैं प्रभु से दूर हुआ? एक घृणित बीमारी जिससे मेरे मम्मी डैडी भी नफरत करते थे। मेरा जीवन एक पशु सरीखा था। सच में कोई नहीं प्यार करता था। लोग सोचते थे कि ये मर जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जीवन से बहुत हताश हो चुका था। जीवन में ऐसा घायल था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। परंतु एक दिन यीशु मसीह आया और मुझे अपनी बाहों में लेकर उसने मेरी सेवा की। हालेलुया।
और उसी की सेवा से आज मैं अच्छा हूँ, उसी की सेवा से मैं चंगा हूँ, उसी की सेवा से मैं उछल सकता हूँ, उसी की सेवा से मैं कूद सकता हूँ। मुझे प्रभु के चरणों में ही शांति मिलती है। मुझे प्रभु के चरणों में जो मिलता है वो संसार के कहीं भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। हालेलुया। पतरस तू कहाँ है? क्या वही पतरस है जो मेरे पांव के पास गिरा था, कि कोई और पतरस है डुप्लीकेट? आज बहुत से लोग अपने जीवन में प्रभु के काम को देखकर भी, प्रभु ने कार्य कर दिया, उसके बाद वही पुराने जीवन में लौट जाते। कब तक प्रभु आएगा? कब तक प्रभु दया करेगा? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जीवन की खुशी कहीं नहीं है बेटा, प्रभु के चरणों में है, प्रभु के पास है। प्रभु के पास आएगी तो तुझे सब कुछ मिल सकता है। जो प्रभु के पास है वो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना